Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Muhammad Said with today's topic. It is class 8 English, and we will be continuing our chapter Rustum and Sorab. It is third part will be taken up. Let us open our textbook on page number 102, and on page number 102 it will be para number 3. So we will be starting from para number 3. Right from here. When Sorab crossed into Persia, Cacos sent his army to fight the invader. So, यहाँ तक आपने देखा कि अब सोराब जो है बाप की तलाश में निकलता है और फौज तैयार करके पर्शिया की तरफ मार्च करता है. Now, when he crossed into Persia, जब वो फारस में दाखिल होता है, Cacos sent his army to fight the invader. Cacos जो कि वहाँ का फौज बादशाह था, उसने क्या किया? कैकोस ने हमलावर से लड़ने के लिए अपनी फौज को रवाना किया. But king's generals were no match for Sorab. One after another they were killed in the battle and nothing could stop Sorab's advance. So, बादशाह के जो जनरल जो थे सोराब के मुकाबले में कुछ नहीं थे. एक के बाद एक करके इस लड़ाई में मारे गए और कोई भी सोराब को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था. एडवांस आगे बढ़ना. सो इट इज यहाँ पर इसका एंटोनिम भी मैंने दिया हुआ है, बिहाइंड है, और सिनोनिम्स जहाँ से पायरर है ये. सो वन after another they were killed in the battle and nothing could stop Sorab's advance. The men that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy." जो आदमी बच गए वो बादशाह के पास गए और बोले, हमारे मुल्क पर भारी खतरा आ पड़ा है. थ्रेटनस, खतरा आ पड़ा है. हमारे जनरल उस फौजी के जरिए मारे जा रहे हैं जो दुश्मन की क़यादत कर रहा है. यानी वो नौजवान फौजी जो दुश्मन की क़यादत कर रहा है वो हमारे जनरल्स को एक एक करके मार रहे हैं. Who is this? What is his name? asked the king. कौन है वो? उसका नाम क्या है? बादशाह ने पूछा. They called him Sorab. The man said, "He fights like a lion. Our only hope now is Rustum." They called him Sorab. वो उसे सोराब कहते हैं. उसके आदमियों ने उससे कहा कि वो फौजी जो हैं उसे सोराब कहते हैं. वो क्या है? He fights like a lion. He fights bravely like a lion. वो एक शेर की तरह लड़ता है. अब now only hope lies on Rustum. अब अगर हमें कोई बचा सकता है तो कौन है? रुस्तम है. हमारी वाहिद उम्मीद अब रुस्तम है. Just then a Tartar soldier came with a message. It was from Sorab. The message said, "I shall sever the Persian army if your champion will fight me in single combat." इसी दौरान क्या होता है? वहाँ पे तारतर का एक सिपाही मैसेज लेके आता है, एक संदेशा लेके आता है, इतला लेके आता है. उन दिनों इतलाएं दी जाती थी. मैसेज लेके कोई फौजी आता था तो एक फौजी आया तो मैसेज सेड, "आई शैल सेवर पर्शिया." मैसेज में क्या था? यानी वो सोराब की जानिब से था और उसमें यह पैगाम था कि मैं फारस को छोड़ दूंगा, मैं फारस की फौज को छोड़ दूंगा, अगर इसकी शर्त थी कि अगर फारस का अजीम सिपाही, फारस का अजीम जो जंगजू है वे उसके साथ इनफरादी जंग के लिए तैयार होगा, उसके साथ इनफरादी जंग लड़ेगा तो वो फारस को छोड़ देगा. Next is, "Send for Rustum at once," said the king.
when he heard the message, जब बादशाह ने ये संदेशा सुना, ये इत्तला उस तक पहुंची, तो उसने क्या कहा, sent for रुस्तम at once, रुस्तम को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, रुस्तम को जल्दी बुलाओ. Rustam was at that time away in a far off village staying with his father. तब रुस्तम कहाँ पे था? रुस्तम उस वक्त दूर के गांव में अपने वालिद के पास रुका हुआ था. Staying with his father यानी वो अपने बाप के साथ था. एक गांव में था, यहाँ शहर से वो काफी दूर एक गांव में अपने बाप के साथ था. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. जब ही बादशाह का पैगाम उसके पास पहुंचा, तो उसने अपने बाप से रुखसत ली, उसने अपने बाप से रुखसत हुआ, जुदा हुआ उससे, और उसने अपने बाप से इल्तिजा की कि उसको संदेशा आया है, उसको जाना चाहिए. तो बाप से रुखसत लेके वो बादशाह से मिलने के लिए चल पड़ा. हुरिडली यानी तेजी से वो चल पड़ा. The king said to him, a great danger threatens our country. The Tartars have invaded this country. The enemy is inside our borders. तो जब वो बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने उससे कहा, हमारे मुल्क पर एक भारी खतरा आ पड़ा है, मुल्क को जबरदस्त खतरा आ पड़ा है. तारतार वालों ने इस मुल्क पर हमला कर दिया है, दुश्मन हमारी सरहद के अंदर आ चुका है. Enemy is inside our borders. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? Asked Rustam. इतना बेधड़क, इतना बेवकूफ कौन है जो ये सोच सकता है कि वो हमारी फौज पे, वो फारस पे, वो पर्शिया पे हमला कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है. ये कोई बेवकूफ होगा जो ऐसा सोच सकता है. The generals say he is a breadless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sorab. Breadless, bearish, remarkable, अजीब, daring, दिलबर. तो क्या the generals say, यानी जनरल कहते हैं, हमारे जनरल हैं, वो क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो बिना दाढ़ी वाला एक नौजवान है. He fights with remarkable courage. वो शानदार हिम्मत and daring और बहादुरी के साथ लड़ता है. और his name is Sorab, उसका नाम सोराब है. They say his ambition is to fight you and defeat you. उनका कहना है, वो कहते हैं कि उसकी मर्जी है कि वो तुमसे लड़ाई करे और तुम्हें हरा दे, यानी वो आपके साथ लड़ना चाहता है, आपको हराना चाहता है. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. उसने हमें इतला भेजी है कि हम अपने चैंपियन को, हमने अपने फाइटर को, हम अपने अजीम सिपाही को चुने और जो उसके साथ इनफरादी जंग करेगा. You are our champion and saver. You will go and fight him. You are our champion and saver. आप ही हमारे अजीम सिपाही हो, आप ही हमारे फाइटर हो, आप ही हमारे मुहाफिज हो, आप ही को जाना पड़ेगा उसके साथ लड़ने के लिए. सो यहाँ तक हम आज कवर करते हैं. तो इसके लिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैंने इसमें दिए हुए हैं, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ये इनका मीनिंग है, इनके एंटोनिम्स हैं. अच्छी तरह से आप इनको देखेंगे और अपनी कॉपी पे इनको आप यू विल पेन down them on your notebook and remember them. They are synonymous. और फिर evaluation पे जाते हैं. Who sent his army to fight the invader? First question. Second question, who was the young soldier? Third question, what message was sent by Sorab? Fourth question, where was Rustum at that time? फिर आप fill in the blanks कुछ करेंगे. Rustum was sitting with his dash dash. He is a dash dash youth. And number third is he fights with remarkable dash dash and dash dash. You are our dash dash and saver. फिर क्वेश्चन नंबर 6, चैंपियन मीन्स, चैंपियन का मतलब क्या होता है? वन हु फाइट्स आर डिफेंड्स सम अदर या ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस. आपने चूज करना है. तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 7, हु इज सो रैश एंड थॉटलेस दैट ही थिंक्स ही कैन अटैक पर्शिया आस्क्ड कैकास और रुस्तम. ये अल्फाज किसने कहे? ये आप ये
چند پیراگراف جو ہیں جو ہم نے آج پڑھے ان کو آپ پھر سے پڑھیں گے اور پھر ان کوشچنز کا آنسر لکھنے کی کوشش کریں گے. تھینکس. ہیو اے نائس ڈے.